मुनवाए को चिड़ै के लेके भाग गए। अरे भाग गए तो साला के गोली मार दी। हम सोचे और फिर उसके लिए हमें मेहनत करना है। कुछ ओपनिंग हुआ, कुछ मुहूर्त हुआ गांव में, कुछ ऐसा ओकेजन हुआ। अभी मैं गांव से बता ना, अभी बनारस गया था शूट पे, वहाँ से गांव में चला था। गांव में जो क्रिकेट मैच का प्रोग्राम टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें चीफ गेस्ट मुझे मतलब बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बाप को खुशी होगी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना प्रीत राठौर। भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। वो इंडस्ट्री की हर जगह की जितने लोग हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान भर में रिलीज होती है फिल्म, बाहर भी रिलीज होती है, और इसकी वजह से अब सिर्फ रीजनल सिनेमा के कलाकारों की जो पहचान है वो सिर्फ रीजनल तक नहीं रह गई, वो ग्लोबल हो गई है। ये सब बातें बताने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो कि नेगेटिव रोल में बहुत छाते हैं स्क्रीन पर, अयाज खान। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अयाज। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी आपकी फिल्म आ रही है मुकद्दर का सिकंदर। टिकट दे रहा हूँ, राजधानी आ जाइए। आप 10 साल से मंत्री हैं, अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंचा। तो ये जो मुकद्दर का सिकंदर है, इसमें आप नेगेटिव हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन किस हद तक के नेगेटिव हैं? नेगेटिव जो होता है ना, जो विलन होता है वो हद तक ही होता है। पहले तो चलता रहता है, लेकिन लास्ट में जो है हद पार करना ही पड़ता है। मतलब ये बोलते हैं कि जब जो है पहले सीधी उंगली से घी निकालते हैं, तो सीधी उंगली से देखते हैं नहीं निकलेगा, तो ये कि लास्ट में टेढ़ी करनी पड़ती है। जब हीरो का रोल मिलता है तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, शेड्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारे अच्छे काम करेगा। लेकिन अगर विलेन बहुत बड़ा खतरनाक ना हो तो आपको लगता है हीरो का रोल भी छोटा हो जाता है, इसलिए नेगेटिव रोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी, ये बहुत अहम बात है। और हमें जो है फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, खासतौर से इस चीज पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो विलन का जो कैरेक्टर होता है वो फिल्म के स्ट्रांग होगा, फिल्म के लिए फिल्म का जो है ना, जो एक बोलते हैं कि ऐसा चीज होता है कि जो है बांधे रखता है। जब वो एंट्री लेता है तो अब दर्शकों को लगता है कि यार क्या होगा। वो जब आता है तो लगता है क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। जब किसी चीज में क्वेश्चन आता है तो इंटरेस्ट पैदा होता है, आदमी की नजरें तो क्या करेगा। तो ये बड़ी अहम चीज होती है और इस अहम चीज को लोगों को बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के दौर में थोड़ा सा ध्यान कम दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि नेगेटिव रोल जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही हीरो की जर्नी अच्छी लगेगी, लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। जितनी भी हमारी हिंदी सिनेमा की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, सिल्वर जुबली फिल्में, उसमें आप देखिए कि विलन बहुत ही स्ट्रांग है। 90% फिल्में जो एक्शन फिल्में उसमें देखिए, मतलब ऐसा विलन जिसने ठाकुर का भी हालत खराब करके रखी है कि वो फिल्में जिसमें जो विलन का करा, जैसे गजनी भी आया था, तो विलन का जो कैरेक्टर होता है तो फिल्म को क्या बांधे रखता है। अभी भोजपुरी में आप काफी सारी फिल्में कर चुके हैं, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर एक्टर, हर सुपरस्टार के साथ फिल्में कर चुके हैं। टोटल नंबर्स याद है आपको कितने किए? 100 तो हो गया हमें। 100 मतलब सेंचुरी हो गई। जी। ओके, ग्रेट। ये लेकिन भोजपुरी सिनेमा तक पहुंचे कैसे आप एज एन एक्टर? मैं जब ये बताया कि मैं फिल्म मैन हूँ तो बड़े गुस्सा करते थे। माँ पे भी जो है, आज तो मेरी माँ नहीं रही, तो माँ को भी बहुत बोलते थे एक्टिंग क्यों नहीं करते, एक्टिंग सीख लो। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया इस लाइन में मेरा लगाव। कभी कभी कोई मॉडलिंग की प्रोग्राम होती थी, रात में 11 बज जाया करते थे। अब रात में 11 बज गए और बना तो घर में लॉक, मैं बाहर से खटखटाता था तो वो बोलते थे जहां थे वहीं रहो, सुबह आना। मेरे घर में जो है फालतू करिए कि जब चाहे जो आए, जब चाहे जो जाए। और क्या हुआ कि ऐसी चलता रहा। मैं देखा कि यार एक बनारस में न्यूज घर पे आता हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा, देखा कि भोजपुरी फिल्मों में अजय देवगन। मैं कहा ये क्या न्यूज है, मतलब न्यूज था वो आता नहीं, थोड़ा डिटेल एक पढ़ने का मैं पढ़ा यार, तो लिखा था कि जो बनारस का स्थानीय कलाकार है वो आके यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हैं इस होटल में। मैं भी चांस मारता हूँ, फोन पे ले गया, देखा बहुत भीड़। घर का वैसा माहौल तो नहीं कि मैं गाना सुन रहा हूँ, डायलॉग मार रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ, तो होता नहीं कुछ याद हो। मैं सोचा क्या बोलूँगा यार, फिर भी ऐसी बर्बादा था। तो बताया गया कि भाई, तो उसमें असलम शेखी डायरेक्टर थे, बोले कि इसमें विलन के बेटे का कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल, तो आप कुछ धुआंधार बोलिए। यही था डायलॉग, यही लाइन, कुछ धुआंधार बोलिए। अब हम जो शुरू हो गए ना नेचुरल, एक हाई करते, भाव करते, मारते, तोड़ते, मतलब मुझे फ्लो में जो आया मैं बोलता गया, बोल के मैं फिर निकल गया।
सब लोग बाहर निकला तो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं ऐसे। मैं कह रहा कुछ ज़्यादा चिल्ला। उसके बाद मैं दूसरे दिन, आज शाम से ऑडिशन दिया, इस समय आ गया, जस्ट इस समय रहा होगा 7-8 बजते होंगे। दूसरे दिन मैं शाम को सोच रहा हूँ यार वो तो जाता पता करता किसका क्या हुआ। मैं अभी तैयारी हो रहा था तो कॉल आता है, क्योंकि जो फोटो देते तो पीछे हम लोग नंबर डिटेल्स कॉल आता है। हेलो आयास, मैं कहा मैं दिलीप मिस्त्री बोल रहा हूँ। मैं कहा दिलीप मिस्त्री? कौन दिलीप मिस्त्री? बोला रे मैं अभी का प्रोड्यूसर ये फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ, करना है। मैं कहा था सर आता मैं आएगा भागा मैं पहुंचा, बोले कि आपका सिलेक्शन होगा। अभी हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए बनारस आए थे और अभी हम जो है 2 महीने बाद आएंगे शूट के लिए, तो आप रहिएगा। और एक काम कीजिए, आपको जो है नए हो, पहली बार फिल्म में काम कर रहे हो, पहली बार कैमरा फेस करोगे, तो आपको हमूच चाहिए कि हमें प्लीज रहेगा, तो आपको हमूच सिखाएंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, है ना। तो क्या है कि आप मूछ रख लेना। तो मैंने कहा मूछ ठीक है। अब मैं धीरे धीरे मूछ रखना शुरू कर दिया, तो मूछ में रखा से बड़ा बड़ा। मेरे फादर बोल रहे ये क्या है, क्यों कर तुम तो प्लीज से रहते थे और ये मूछ तुमने रखा है, मतलब मूछ भी रखा तो कुछ कायदे से रखो है, मतलब तुम मतलब दुनिया का जितना भी बुरा काम है तुम्हारे जिम्मे है ना। मूछ भी रखा तरीके से रखते हो ठीक ठाक, मैं ऐसे रख लिया। मैं सोचा कि बताऊंगा कि फिल्म में तो एक तो और किसी से नहीं बताया, सिर्फ माँ से बताया था कि माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, 2 महीने बाद शूटिंग के लिए आएंगे। दोस्त भी देख रहे हैं, मैं किसी से नहीं बताया। मैं सोचा कि अभी बता दूंगा कि सिलेक्शन हो गया, अब 2 महीने बाद ये लोग मान लो नहीं बुलाए, हाँ तो मजाक उड़ाएगा, मजाक उड़ाएंगे। फिर 2 महीने बाद आए, फिर वहीं से जो लाइन शुरू हुआ। जितनी भी मैंने फिल्में की, अच्छी और बड़ी बड़ी फिल्में की। तो आप शुरू से करना चाहते थे एक्टिंग, पर्दे पर आना चाहते थे, घर में वैसा माहौल भी नहीं था, वैसी सहूलियतें भी नहीं थी, लेकिन जब चाह अच्छी हो तो चीजें अपने पास भी पहुंच जाती है, इसमें बिलीव होता है? जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि आप क्या सोच रहे हो और जो चीज सोच रहे हो उसके लिए आप कर क्या रहे हो। हाँ, तैयारी क्या कर रहे हो, हम सोचे और फिर उसके लिए हमें मेहनत करना है। तो आज आप 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, सभी स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। इस इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको दिया वो किसने दिया और क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट तो सबसे अच्छा हमें दर्शकों से मिलता है। हाँ। और एक्टर प्रोड्यूसर्स भी देते रहते हैं। कल जो है रात की बात है, कवि जी जो दिनेश जी के भाई हैं, बोले कि एज मैंने देखा यार कि तुम एक ऐसे कलाकार हो कि तुमको जिस रूप में ढाल दिया जाए, वो गांव वाला, वो शहर वाला, मतलब कुछ भी तुमको पहना दिया जाए यार तुम खप जाते हो मतलब वैसे ही लगने लगते हो। हाँ, तुम उसमें जम जाते हो, अच्छे लगते हो। मैं क्या यार बस आप लोगों का आशीर्वाद है प्यार। तो एक होता है, एक पर्सनालिटी है, और अल्लाह का शुक्र है सभी लोग बोलते हैं, सभी फैंस ऑडियंस हमारे दर्शक बोलते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका लुक है और आप जो एक्टिंग करते हो बिल्कुल नेचुरल करते हो। तो अब आप इतने सारे किरदार कर चुके हैं, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, कभी ऐसा वाक्य हुआ कि जो पिता उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे इस इंडस्ट्री को क्योंकि नॉलेज नहीं थी, उनको किसी ने बोला हो कि आपके बेटा कमाल का काम करता है, इस तरह का रिएक्शन गया कभी? मेरे फादर जो है पहले तो कभी बोलते भी थे कि छोड़ दो, मैं जबकि 2-3 साल स्ट्रगल कर चुका था, छोटे मोटे काम शुरू हो गए थे, फिर भी बोलते थे कि जो है टीचर में पहचान है, एक हमारे कॉलेज में पहचान है। और मैं चूँकि बीपीएड किया हूँ, मैंने एमए किया हुआ है, और मैं बीपीएड मतलब जो है बीएड, जस्ट लाइक बीएड, वो स्पोर्ट कोटा का था। तो बोले कि हम बात कर ले वहाँ पे, जो भी कुछ होगा तो हम तुम्हारा जो है लेक्चरर में हो जाएगा। मैं कहा नहीं, यही करना, यही अब आ गया हूँ तो यही करना है। तो आज खुशी होती है उनको, खुशी होती है कि कहीं भी गांव में जाओ तो लोग इज्जत से बुलाते हैं। कुछ ओपनिंग हुआ, कुछ मुहूर्त हुआ गांव में, कुछ ऐसा ओकेजन हुआ। अभी मैं गांव से बताया ना, अभी बनारस गया था शूट पे, वहाँ से गांव में चला था। गांव में जो क्रिकेट मैच का प्रोग्राम टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें चीफ गेस्ट मुझे मतलब बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बाप को खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अयाज खान, जो कि भोजपुरी सिनेमा में बिल्कुल छाए हुए विलन बन के। इससे वीडियो से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला। पहली बात तो यही कि अगर आपकी सिर्फ इच्छा है, जैसा कि आज ने कहा, तो काम नहीं चलेगा। इच्छा के साथ शक्ति भी लगानी पड़ेगी, एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, मतलब कि इच्छा शक्ति होगी तो जरूर काम मिलेगा। आप जहां पर भी हैं, आपको लगता है ऐसा कि माँ बाप साथ नहीं देते, पेरेंट्स साथ नहीं देते, उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन आप अपनी कोशिश करते रहिए। मौके कब कहां पैदा हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। आपकी शिद्दत अगर सच्ची होगी, लगन अगर सच्ची होगी, तो मौके जरूर आएंगे, आपके पास तक आएंगे, जैसे उनके पास पहुंचे। लेकिन ऑडिशन उनको भी देना पड़ा,
वहां पर भी वो तैयारी कर रहे थे, भली बाथरूम में कर रहे थे। तैयारी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब ऑडिशन देने का मौका मिला तो वो झिझक नहीं थी उनमें। जैसा उनको बताया गया उन्होंने फौरन वैसा कर दिया। जितने भी आप तैयार हैं उतनी तैयारी के साथ जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए। और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तैयारी में थे कि मैं पूछ के आऊंगा कि क्या हुआ, इसलिए कि उस रिजल्ट के लिए क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि करके आए थे तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हम लोग कई बार अपनी जो लगन होती है, जो मेहनत, उसको करके बस छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन जब आप पीछे पड़ जाते हैं ना तो मौका हाथ लग ही जाता है, जैसा कि आज के साथ हुआ। उसके बाद उसी घर में, जिस घर में उनको पूरी सहूलियत नहीं मिली थी, बिकॉज सभी के पेरेंट्स डरते हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा सिख करे। आज वो पिता भी खुश हैं, वो भी गर्व करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे अयाज अब काम करने की इच्छा बना रहे होंगे। बहुत सारे माँ बाप अब सोच रहे होंगे कि उनका बेटा भी अयाज जैसा हो कि जिस मैदान में खेलता था उसी मैदान में चीफ गेस्ट के रूप में उसको बुलाया जाए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो जरूर बताइएगा। अयाज की कौन सी भूमिका आपको अच्छी लगी वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आप चूक ना जाए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।